ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो इस बुक के अंदर शेयर किया हुआ है। बुक्स हैं बेसिकली, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ MCS से विंडोज सर्वर 2012 स्टडी गाइड, विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट। इसकी बाकायदा सर्टिफिकेशंस भी होती हैं। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद फ़ौरन से, बिकॉज आपका फ्रेश नॉलेज होगा, तो आप MCS विंडोज सर्वर 2016 की सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा एक बुक है द प्रैक्टिस ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली आपको एथिक्स सिखाती है। मीन्स अगर आप एक अच्छे सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको चीज़ें आती हैं, आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, तो देन आपको ये बुक आप पढ़ सकते हैं, आपको फ़ायदा भी होगा, समझ भी आएगी कि ये इस बुक में बेसिकली लिखा क्या हुआ है। बेसिकली ये जो ऑथर हैं थॉमस लाइमन सली, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो इस बुक के अंदर शेयर किया हुआ है। लाइक उन्होंने जब DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया तो उन्होंने बताया हुआ है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो मैं अगर आपको डायरेक्टली ये बुक रिकमेंड कर दूं कि आप ये बुक पढ़ना शुरू कर दें, इसका चैप्टर 1-2 पढ़ना शुरू कर दें, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। 1-2 तो शायद इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं, वो तो पढ़ भी लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द गोल्स ऑफ नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग नाउअडेज इन इम्प्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तो बेसिकली आपकी इस कोर्स की आप कह लें कि तमहीद बांधने के लिए 2 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। वो तो है सर, मुश्किल नहीं है, बट जो फर्दर चैप्टर्स आते हैं इस बुक के अंदर वो मैं रिकमेंड नहीं करता कि बच्चे जो हैं वो अभी से वो पढ़ें। हाँ, आप एक टॉपिक समझ लें, उसको कॉन्फ़िगर कर लें, अच्छे तरीके से उसको सीख लें, प्रैक्टिकल कर लें। उसके बाद अगर आप उस बुक में से देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। ये हमारी असेसमेंट क्राइटेरिया है, 10% असाइनमेंट्स, 10% क्विजेज के साथ। मिड टर्म का पेपर होगा जी 25 नंबर का, फाइनल 40 नंबर का, और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन जो होगी वो 15 नंबर की। टूल्स के अंदर हम लोग VMware यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ 10 इन्वायरमेंट के अंदर हाइपरवाइज़र, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता हमारे विंडोज़ 10 के अंदर, तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं एडवांस फीचर्स में जाके। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से करना है। तो विंडोज सर्वर 2012 हम बेसिकली 2016 पे काम करते हैं इस दफ़ा, ठीक है। हम 2016 पे काम करते हैं बिकॉज इस टाइम मार्केट जो है विंडोज सर्वर 2019 की ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन क्योंकि सर्वर इन्वायरमेंट इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होते हैं, अभी ऑर्गेनाइजेशन 2012 यूज़ कर रही हैं। जो लोग जिनका इंडस्ट्री के साथ लिंक है, जिनके भाई अजीज़ जॉब्स करते हैं, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्टली जो है 2012 यूज़ कर रहे हैं। 2016 जो है वो अभी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है तो उसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन आज से 2 साल बाद आप जब लोग मार्केट में जाएंगे तो 2016 जो है वो आई होप सो कि वो इम्प्लीमेंटेड हो चुका होगा। ऐसे जितना फ़र्क नहीं होता 2016 में 2012 में, ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे आप लोग विंडोज 7 यूज़ करते थे, फिर विंडोज़ 8 आई, अब आप लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं आता। मीन्स के बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो एज इट इज़ होती हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं। अगर आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, अब अगर एक बंदा डायरेक्ट विंडोज़ 10 यूज़ कर ले तो मेरा नहीं ख्याल उसको विंडोज 7 यूज़ करने में कोई इशू होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो ये VMware एक टूल है, गूगल से आपको मिल जाएगा। हाइपरवाइज़र विंडोज़ 10 के अंदर बिल्ट इन है। इसके अलावा वर्चुअल बॉक्स एक टूल है, उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। ये बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के टूल हैं, वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट बनाने के लिए। इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। तो कंटेंट्स की तरफ हम आते हैं कि हमारी आउटलाइंस बेसिकली क्या है। स्टार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, लाइफ साइकिल ऑफ ए मशीन। सर्वर मशीन है या क्लाइंट मशीन है, उसके लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस क्या हैं, ये बेसिकली आपके फर्स्ट वीक के कंटेंट्स हैं। आगे फिर हम हमारी जो सेकंड वीक से सर्वर इन्वायरमेंट हम बनाना शुरू कर देते हैं।
होते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होने चाहिए। सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका वर्क स्टेशन जिसको क्लाइंट मशीन कहा जाता है और एक आपका सर्वर। ठीक है, इस बेसिकली इन दो चीज़ों को सर्वर एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है कि ये दो चीज़ें आपका सर्वर एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो सर्वर्स को खरीदने के लिए, वेंडर चूज करने के लिए, सर्वर की कॉस्ट के लिए, सर्वर को अपडेट करने के लिए कुछ एथिक्स हैं। अगेन बता रहा हूँ कि ये सारी थ्योरी है। ठीक है, कुछ एथिकल चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। लाइक आपने अगर सर्वर अपडेट करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वेंडर चूज करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये किस तरह की बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। देखें, वीक 2 के अंदर ही हम इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, हम सेकेंड वीक से ही प्रैक्टिकल के स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा सेकेंड वीक में जो सेकेंड लेक्चर होगा उसके अंदर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम विंडोज सर्वर 2016 का इंट्रोडक्शन और उसका इंस्टॉलेशन सीखेंगे, अपनी मशीन को रेडी करेंगे अपने आने वाले जो फ्यूचर के टॉपिक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ADDS का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या होती हैं, और उसके बाद उसके साथ ही हम DC को डिस्कस करेंगे, डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है। और अगेन देखेंगे थर्ड वीक में बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है डोमेन कंट्रोलर का, जो कि आप कह लेंगे सर्वर की बेस है। डोमेन कंट्रोलर नहीं तो सर्वर लगाने का फ़ायदा नहीं। उसके बाद फिर हम थर्ड वीक में ही कंप्यूटर अकाउंट्स, यूज़र्स, ग्रुप्स, ओयूज, एडमिनिस्ट्रेशन, डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सीखेंगे। फिर इस तरीके से वीक 4 में हमारे पास आ जाते हैं जीपीओस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, होते क्या हैं, IPv4 नेटवर्क्स क्या होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, IPv6 नेटवर्क्स क्या होते हैं। नेटवर्किंग पार्ट हम तकरीबन पिछले कोर्स में कर चुके हैं, आपको IPv4 नेटवर्क्स का अच्छे तरीके से आइडिया होगा। तो हम यहाँ पर इसको मज़ीद देखेंगे कि विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। DNS की बात करेंगे, डोमेन नेम सिस्टम, DHCP सर्वर, स्टोरेज की बात करेंगे, रेट के डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे, NTFS परमिशंस, फाइल शेयरिंग परमिशंस, शैडो कॉपी, दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट। विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर वर्चुअलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर हाइपरवाइजर को किस तरीके से यूज किया जाता है, थिन क्लाइंट्स इन्वायरमेंट के अंदर हम, या जिसको डिस्क लेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहा जाता है, उसके अंदर हम ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सर्वर के ऊपर। फिर हम GPOs और GPOs को ट्रबल शूट करना सीखेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ये हमारी बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, और उसके बाद हमारा मिड एग्जाम आ जाएगा। फिर हमारे कुछ एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। फिर हम लोग DFS की बात करेंगे, फाइल सर्वर, DFS नेम स्पेस, एप्लीकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे FSRM की, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, फाइल स्क्रीन और कोटा को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। WDS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अटेंडेड, अनअटेंडेड WDS क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। BitLocker और EFS ये ऐसा जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी हम इसको थोड़ा टच करेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ड्राइव्स के ऊपर आप BitLocker, EFS किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हमारे ये कुछ टूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिकली सर्वर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे टास्क मैनेजर हो गया, अपने सिस्टम को आपने देखना हो कि प्रोसेसर की कितनी कंजम्पशन हो रही है, रैम कितनी यूज़ हो रही है, कौन कौन से प्रोग्राम्स कितनी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से सर्वर्स के अंदर भी सर्वर मैनेजर होता है, परफॉर्मेंस मॉनिटर, रिसोर्स मॉनिटर, इवेंट व्यूवर, टास्क मैनेजर, ये देयर आर सम टूल्स। फिर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जी नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का। NLB क्लस्टर किस तरीके से बनाते हैं, नेटवर्क का लोड किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। फिर हम आते हैं DRP के ऊपर, डिजास्टर रिकवरी प्लान, हमारे पास बैकअप के क्या सॉल्यूशंस हैं, फिर हम उसको रिकवर किस तरीके से करते हैं। फिर हम आते हैं ISCSI के ऊपर, और इसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। IPAM अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, IP एड्रेस मैनेजमेंट, कि आप सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर IP एड्रेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये इनडायरेक्टली आपके DNS और DHCP को मैनेज कर रहा होता है, तो उसके थ्रू आपके IP एड्रेसेस मैनेज होते हैं। फिर हम बात करेंगे वेब सर्वर की। तो हम लोग जो होस्टिंग करवाते हैं अपनी वेबसाइट्स की, वो हम बेसिकली वो किस तरीके से करते हैं, तो सर्वर को किस तरीके से हम एज ए वेब सर्वर बना सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे मैंने जो तकरीबन लास्ट लेक्चर में
इंट्रोडक्शन दिया हुआ है विंडोज सर्वर 2016 का। हम क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स 2016 पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विंडोज सर्वर 2019 की। ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स 2016 पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट वीक में जाके हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे विंडोज सर्वर 2019 का, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि विंडोज सर्वर 2016 और विंडोज सर्वर 2019 में क्या चेंजेस आई। दीज वर द आउटलाइंस। और उसके बाद हम आप लोगों का एक प्रोजेक्ट होगा, जो कि आप लोग हमेशा से हर सेमेस्टर में करते ही आते, तो हम लोग भी इस तरीके का एक प्रोजेक्ट भी आप लोग करेंगे।